हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है और आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो उसको कैसे आप बनवाएँगे और क्या प्रोसेस है? इसका जो प्रोसेस है वो भी आ गया है पोर्टल पर, तो आप उस प्रोसेस से घर बैठे ही लिस्ट में बहुत ही आसानी से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और सेकंड आपका आधार कार्ड तो आपका लगेगा ही, मतलब 2 डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगने वाले हैं, एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड। तो इसका पूरा मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहे। अब सबसे पहले आपको नाम ऐड करने के लिए इस पोर्टल पर आ जाना है beneficiary.nha.gov.in, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इस पोर्टल पर आने के बाद में यहाँ पर साइड में आपको लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक बेनिफिशियरी और एक ऑपरेटर। इसमें आपको बेनिफिशियरी पर ही टिक रहने देना है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे जो एक कैप्चा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कैप्चा फ़िल कर देना है, जो बगल में आपका शो हो रहा है, D46MR। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप साइड में रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको चेंज करके तब आप भर सकते हैं। कैप्चा फ़िल करने के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में नीचे आप देखेंगे साइड में वेरीफ़ाई का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर वेरीफ़ाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाने वाला है। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ साइड में फ़िल करना है। ओटीपी फ़िल करने के बाद में नीचे आपको दोबारा से ये जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फ़िल करना है। उसके बाद में लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप सिंपली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएँगे। यहाँ पर आपको अ 5 सेक्शन मिलेंगे, जहाँ पर आपको सबसे पहले स्कीम में सेलेक्ट करना है पीएमजेएवाई। तो पीएमजेएवाई सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट लगता है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में सब स्कीम है, यहाँ पर अगर आपका लेबर कार्ड वगैरह बना हुआ है या फिर लेबर कार्ड नहीं है, या फिर आपके फैमिली में कोई आशा वर्कर है या फिर आंगनवाड़ी में है, तो आप उसको सेलेक्ट करके तब आप नेक्स्ट पे जाएँगे। मान लीजिए आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपली पीएमजेएवाई आपको इस पे सेलेक्ट करना है। पीएमजेएवाई सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर सर्च बाय, अब यहाँ पर आपको अ, 3 3 ऑप्शन मिलेंगे, आधार नंबर, फैमिली आईडी और पीएमजेएवाई कार्ड। अब यहाँ आप 2 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार नंबर या फिर फैमिली आईडी। अब यहाँ पर इसके बाद में इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फैमिली आईडी में आप अपना राशन कार्ड का जो नंबर है वो फ़िल करेंगे, और आधार नंबर अगर सेलेक्ट करते हैं, तो आपको अपना यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में अपना यहाँ पर आधार नंबर फ़िल करना है। आधार नंबर मैं फ़िल कर देता हूँ। आधार नंबर फ़िल करने के बाद में यहाँ पर साइड में आपका जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को सिंपली देख के इसको फ़िल कर देना है। कैप्चा फ़िल करने के बाद में आपको सिंपली ये सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ये अभी नीचे दिखा रहा है इनवैलिड कैप्चा, ये कैप्चा मेरे से गलत हो गया है। एमसीजी डबल ए जी, एमजी था ये, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब ये लिस्ट आ गई, जो मतलब जिस आधार नंबर से मैंने सर्च किया था, तो उनका ये स्टेटस यहाँ पे आ गया। अगर आपका लिस्ट में नाम ऐड होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल, आपकी जो फैमिली की डिटेल है वो पूरी नीचे आ जाएगी। और यहाँ साइड में ये जो एक्शन का आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा। ई केवाईसी आपको सिंपली क्लिक करके केवाईसी कर लेनी है, फ़ोटो खींच के, और सिंपली बस डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका लिस्ट में नाम ऐड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर नो बेनिफिशियरी फाउंड का मैसेज शो हो जाएगा। ये स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका लिस्ट में मान लीजिए नाम होगा, तो आप सिंपली यहाँ से बना लेंगे, और अगर नहीं है, तभी आपको अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं दिखाने वाला हूँ, जहाँ से आपको लिस्ट में नाम ऐड करना है, कि किस तरह से आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अ, ये CGRMS.NHA.gov.in, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पोर्टल में यहाँ से आप अपना जो लिस्ट में नाम है वो ऐड करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पर आप एप्लीकेंट लॉगिन में आपको एप्लीकेंट वाला ही सिलेक्ट रहने देना है।
इसके बाद में कैप्चा जो शो हो रहा है, ये आपको सिंपली कैप्चा अपना टाइप कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में अब यहाँ पर स्कीम में आपको यहाँ पर देखेंगे आप जो स्कीम है, कई सारी स्कीम है जैसे कि पीओसीडब्ल्यू अगर आपका लेबर कार्ड है तो यहाँ बना हुआ है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई कार्ड नहीं तो आप सिंपली आपको सिलेक्ट करना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको इसको सिंपली टिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्टर ग्रीवेंस में अब आपको यहाँ पर जो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आप मिलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर वेरीफाइड बेनिफिशियरी अवेलेबल हॉस्पिटल और यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी इंश्योरेंस, ये सारी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है रजिस्टर ग्रीवेंस में आपको यहाँ पर सिंपली जो सबसे लास्ट में आप ऑप्शन देखेंगे अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, ये सिंपली आपको इस पे टिक कर देना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन बाय मोबाइल ओटीपी, तो यहाँ पर आपको अपना फिर से जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है। मोबाइल टाइप कर देने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन साइड में मिलेगा, इस पे आपको टिक करना है। अब आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सिंपली फिल करना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को टाइप करके सबमिट कर देना है। अब आप जैसे ही लॉगिन हो जाएँगे, यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो आधार नंबर है, वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद में साइड में आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मैंने यहाँ फिल कर दिया है। अब आप देखेंगे आधार वेरिफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन जो है यहाँ पर आ गया है। अब आपको इसको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर यहाँ पर जो एक तरीके से सेक्शन है आपको मिलेंगे ग्रीवेंस बाय ग्रीवेंस डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका जो ग्रीवेंस बाय है इसको साइड में आप देखेंगे येलो येलो का एरो है, येलो का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो सेक्शन है ये आपका ओपन होके आ जाएगा। अब इस सेक्शन में आपको क्या-क्या फिल करना है, जैसे स्कीम आपका सेलेक्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब यहाँ जो एप्लीकेंट टाइप है, यहाँ ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट जो भी है आपका स्टेट वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी आपका सिटी है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अ, ये आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने अपना। अब यहाँ पर आपको अपना नाम जैसा आपके आधार कार्ड में है, वो पूरा नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है पूरी। उसके बाद में यहाँ केवल ईयर ही है, मतलब जो जो ईयर है आपका सन, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना जेंडर है, उसके बाद में ईमेल आईडी आप यहाँ से दे सकते हैं आप अपनी। उसके बाद में जो आपका एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पूरा फिल करना है। एड्रेस के बाद में जो आपका एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर देना चाहते हैं कोई ऑप्शन, ये ऑप्शनल है वैसे, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कोई अलग से कोई दूसरा मोबाइल नंबर, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। ये सारा फिल करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे ग्रेवेंस डिटेल इस वाले अब सेक्शन में आ जाना है। अब इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि ग्रेवेंस टाइप। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी रिलेटेड आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप एलिजिबिलिटी रिलेटेड आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक जो आपकी आधार की कॉपी है, आधार की आपको फ़ोटो खींच करके उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में जो आपका राशन कार्ड है, उसकी फ्रंट की कॉपी आपको फ़ोटो खींच के वो भी आपको इसमें अपलोड कर देनी है। दोनों फाइलें अपलोड कर देने के बाद में इसको आपको ओके पर टिक कर देना है। अब आपको सेकंड वाले ऑप्शन में जैसे सिलेक्ट करना है ग्रीवेंस सब टाइप, यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन नेम नॉट इन द लिस्ट, आपको एक फाइंड एलिजिबिलिटी और जो सेकंड वाला है नेम नॉट इन द लिस्ट, सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ग्रेवेंस अगेंस्ट ये आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर ग्रेवेंस एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन मतलब लिख देना है अपने हिसाब से, जैसे कि आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि आप जो इस स्कीम के आयुष्मान जो कार्ड है इसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आपके पास राशन कार्ड भी है, फिर भी आपका जो आयुष्मान कार्ड की लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है। तो कृपया करके आपका मतलब जो हमारा नाम है वो ऐड करने की कृपा करें। इस तरह से आप कुछ भी मैंने एक जैसे ये लिख दिया है हिंदी में, आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी तरह से अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हूँ एवं मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, परंतु मेरा नाम लाभार्थी सूची में नहीं है। कृपया जाँच कर मेरा नाम सूची में जोड़ने की कृपा करें। तो आप इस प्रकार से अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब नीचे आप आएँगे, यहाँ आपको जो ऑप्शन है यहाँ देखेंगे रिपोर्टेड है, ये आपका ऑटोमेटिक आएगा। फिर जो आपका स्टेट है ये आएगा।
अब यहाँ पर आप अलग से भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अपलोड ऑडियो वीडियो फाइल। अगर बहुत ही इमरजेंसी कोई केस है और आपको इस कार्ड की नीड है, मान लीजिए आपके कोई भी फैमिली में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर आपको इस कार्ड की नीड है, तो आप उसका यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसका हॉस्पिटल का जो आपका जो फ़ाइल बनती है उसकी आप फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, पेशेंट की जो वीडियो है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या ये? होगा ये कि आपका जो 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 ये आप सबमिट करेंगे फॉर्म, तो ये बहुत ही जल्दी आपका हो सकता है कंसीडर हो जाए और जल्दी से जल्दी आपका कार्ड भी बना दिया जाए, मतलब आपका लिस्ट में नाम भी ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको सिंपली नीचे आप देखेंगे डिक्लेरेशन देनी है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपने डिटेल दी है ये पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, या इस पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको प्रीव्यू पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो जो भी आपने सारी डिटेल फिल की हुई है, वो सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। अब ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, जो भी अगर कोई गलती है दोबारा से आप इसको सही कर लेंगे। एक बार मतलब आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है, जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये सब आप प्रीव्यू करने के बाद में आपको सिंपली नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबमिट का जो बटन है साइड में प्रीव्यू के बगल में आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आपका जो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो एक रेफरेंस नंबर है जिसको वो यूजीएन नंबर कहते हैं, तो ये आपका शो हो जाएगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आप इसी से जो है बाद में अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आप जैसे ही इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने डिटेल फिल की हुई है, आपका स्टेटस जो है वो सबमिटेड आपका शो हो जाएगा। और जो स्टेटस है जैसे अभी आपका सबमिटेड है, इन प्रोग्रेस, रिसॉल्व्ड और रीओपन, तो आप दोबारा से यहाँ लॉगिन करके आप अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। साइड में ये पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके पीडीएफ वाले बटन पर आप इसकी जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो फ्रेंड्स बात ये है कि अब जैसे आपने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया, कितने दिन में आपका जो नाम है वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स आपका जो है 7 से 15 दिन का समय आपका इसमें लग जाएगा। तो आप इसको 7 दिन या 1 हफ्ते बाद फिर नेक्स्ट वीक में आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको वापस से अपने पीएमजेएवाई जो beneficiary.nha.gov.in है, यहाँ पर आपको इसी पोर्टल पे आके, जैसे जो मैंने सबसे पहला वाला स्टेप बताया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल करके आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर जब आपका ऐड हो जाएगा तो वहाँ पर आपका जो नाम है लिस्ट में वो शो होने लगेगा, और साइड में आपको ई केवाईसी सिंपली करके अपना कार्ड बना लेना है। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट जानकारी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।